एक दिन आपका दिन चाय हो गया ना, अगले दिन पूरे घर वाले शॉपिंग में गए, चाय बनाओ चुप करके बैठो और ज्यादा पढ़ो, कल का भी कवर कर दो। हम ये करते हैं, हम कहते हैं अच्छा सारे गए खामोशी चलो भी ले लो। अरे बात समझ, स्केड्यूल जिंदगी में डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उन्हें ओवरकम करना हमने कैसे, एफिशिएंट रह के और जब मौका मिलना है ज्यादा काम करना, और बल्कि अगले दिन का काम भी एक दिन पहले करके रखना, हो सकता है कोई मसला हो जाए, ना कर पाओ बुखार ही हो जाए, ऐसे ही है ना। कुछ चीजें हम प्लान करते हैं, कुछ चीजें हम प्लान नहीं करते। मेरी बेटा आदत है, मैं 1 वीक बिफोर एग्जाम सारे पेपर प्रिंट करवा के रख लेती हूँ, बल्कि कहते हैं कि इनको स्कूल ही नहीं आना जब तक मैंने पेपर नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि बैच पर पता थोड़ा तो मसला हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ या खुदा का ड्राइवर अंकल छुट्टी कर ले, गाड़ी खराब, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमेशा हर काम को कोशिश करो वक्त से पहले कर लो, कभी भी पैनिक। अच्छा, मेरी और आयशा की ना आदत है कि हम अगर पेपर सबमिट करवाना है तो हम 6-7 दिन पहले ही करवा देते हैं, जबकि डेडलाइन होती है 2-3 दिन पहले ही। जब आप लोगों का मीटर भी गया था, मैंने पेपर जमा करवा दिया 10 दिन पहले, तो पेपर से 1 दिन पहले मुझे फोन आया कि सर आपने पेपर जमा करवाया। सर मैंने पहले से कुछ जमा करवाया है, आप तो नमाज पढ़ रहे थे, मैंने पूरा इन्वायरमेंट बताया कि आपका मैंने 6 मिनट वेट किया, फिर आपने मुझे क्वेश्चन पूछे, हाँ ठीक हो गया डन, ठीक है सर बहुत शुक्रिया। वो बेसिकली ज़्यादा ही जल्दी करवा दिया तो भूल गए थे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इन रश हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उर्दू का कॉलिंग करवानी है तो बाहर से करवानी है, प्रिंटिंग के लिए हमें असिस्टेंस चाहिए, तो वी ट्राई टू बी इन टाइम। और ये जो हमारी चीज़ है ये हमें आप लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन कर देती है। हाँ जी क्या हो रहा है? There is some problem in the corner. वो हाथ ड्रा लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन उसका हाथ नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट और जी, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कॉम्प्लीमेंट? सर शादी शादी रह गई, शादी रह गई, शादी रह गई। अच्छा, ये फंक्शन क्रिएट है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे थोड़ी सी। Thank you so much. अच्छा बोलती हैं, अच्छी कम्युनिकेशन है। हाँ, स्टाइल ऑफ स्पीच अच्छा है। इवन क्या नाम है आपका, मरियम नाम है, चलो 2 क्वेश्चन पूछे। आपका बेटा स्टाइल ऑफ स्पीच बहुत पहले ये बहुत बड़ा compliment है। बहुत ही अच्छा। ये बिल्कुल लाहौरी टच था। आपका तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है कि थोड़ी स्टोरी ही सुना दें। आप सुनाइए, मैं इस मामले में खामोशी से वो आई हुई है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी सर 423 आपका कोई सवाल है? सर 423 के बारे में कुछ बता दें आप भी। क्या सर आपने मेरी बुराई तो कर दी, उन्होंने कह दिया मायरा शरारती है। बेटा, शरारती होना टैलेंट की अलामत है। बेटा, जो शरारती शरारत के लिए करता है, दिमाग चाहिए होता है, और जो इंटेलिजेंट नहीं होता वो शरारती भी नहीं होता। नहीं, मैंने उन्हें ये भी बताया कि आप शरारतों के साथ साथ अच्छा पढ़ती भी हैं अब तक, आगे का मुझे पता नहीं। लेकिन अब तक आपने मैनेज किया हुआ है कि आप अच्छा पढ़ लेती हैं, लेकिन पाक स्टडी में आप कोशिश करेंगे यस सर। कि आप अच्छा पढ़ लें। सर मैं कोशिश करती हूँ, आपको बताया तो था मैंने क्या कि पाक स्टडी कितनी। नहीं ना आते, वो लिखने से आते हैं। यस अच्छा, सर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एज ए कॉम्प्लीमेंट कि जितने भी CR होते हैं वो पेपर देने के फ़ौरन बाद कॉल ज़रूर करते हैं कि जी मैंने सर पेपर दे दिया, सर प्लीज़ देख लीजिएगा, सर प्लीज़। लेकिन मायरा ने एक दफ़ा भी मुझे ऐसा नहीं कहा, और उन्होंने खुद कहा जी सर आई एम वीक इन पाक स्टडी। और मुझे तो वो भी याद है जो आपने मायरा को कहा, मैं आपका पेपर टिकटॉक पे डालने लगा हूँ, मायरा बहुत परेशान है। तो ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, नहीं तो अदरवाइज जो CR होती है दे टेक इट एज अ राइट। बेसिकली अक्सर लोग CR बनते हैं, इस चक्कर में हम नंबर लगवा लेते हैं। अभी तक भी नहीं कहा कि सर प्लीज देख लीजिएगा मेरा शायद इसलिए कि शी इज कॉन्फिडेंट शी कैन डू। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी उस दिन भी, तो मैं बड़ा इसको एडमायर किया मैंने। थैंक यू सो मच। जितने भी CR को आज तक पढ़ाया क्लास में, तो माशाल्लाह मिनटों पे आ जाते हैं कि मैं तो CR हूँ, मैं GR हूँ, ये कर दूँगा, प्लीज़ मेरा इतना कर। तो बाकी शादी की कहानी बेटा ऐसे है कि जो आपके ज़हन में है वो जो आपके ज़हन में है वो नहीं है।
हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि हमारी स्कूलिंग एक ही स्कूल से है। ये बात कहते हैं हम लोगों को शक में डाल नहीं मैं शक नहीं है। होता मेरे तो खैर अच्छा जब एक बात बताओ स्कूल लाइफ में ये एक गुप्तनुमा इंसान थे। मैं कम को इंसान हूँ शुरू से, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मालिक हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मैं अपने जो मेरे करीब ज़िंदगी में अहम लोग हैं उनसे अच्छी गपशप कर लेता हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी मच सीरियस बाय नेचर। और शादी किस तरह है कि ऑब्वियसली स्कूल लाइफ में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना मेरी इंटरेक्शन थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में गर्ल से बात ही नहीं करता। मेरा शुरू से एक डेकोरम था दैट मैं वो किसी से बात नहीं करूँ, जिसको नाम है वो मेरे पास आए। और लड़कियां इस चक्कर में बात नहीं करती थी कैसे ज़्यादा सड़ी वो मेरे इसलिए उन्हें मेरे से कम होता था तो वो मेरे से बात नहीं करती। हाँ जी आप इंटरमीडिएट ऑब्वियसली को एजुकेशन नहीं होती, BS और MPhil में को एजुकेशन थी, लेकिन मैं अपना बाई रूप चलने वाला इंसान हूँ। मैं पढ़ता हूँ 1 बजे घर, और इसके अलावा मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई रूटीन। और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी अगर मेरी 1-2 फीमेल से बात थी वो मेरी टीचर थी, उसके अलावा मैंने कभी क्लास में हाँ जी ऐसा ही है, मैं इन शोर से बात करना पसंद नहीं करता। तो ये आप इसे ये पॉजिटिवली ये कह सकते हैं। खैर 2015 में मेरी भी जॉब होगी, आयशा की भी होगी। वी वर इन कोऑर्डिनेशन दायरा, एक स्कूल से हम थे। हमारे जो प्रिंसिपल थे, अच्छा रोनी कोऑर्डिनेशन जॉब हंटिंग की वो जॉब के लिए थी, दूसरी नहीं थी। अच्छा तो उसके बाद हमारे क्लोज सर्कल में जो हमें जानते हैं दोनों को, उन्होंने कहा कि यू बोथ आर नाउ क्वालिफाइड और यू बोथ आर नाउ जॉबियन, तो अगर आप लोग इस रिलेशन में अपने आप को देखें तो वी बिलीव दैट इट विल बी अ गुड मैचअप। तो खैर उसके बाद फिर फैमिली टू फैमिली बात हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, तो मैंने पहले बता दिया कि वी न्यू ईच अदर वेरी वेल। दूसरा फिर हमारी जो अरेंज मैरिज है उसे आप हाइब्रिड मैरिज भी कह सकते हैं। तो 2016 दिसंबर से अल्लाह का शुक्र है कि इकट्ठे चल रहे हैं और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन्हें मिल के हल करने की कोशिश करते हैं। और बाकी हमारी जो ज़िंदगी है वो आपके सामने रोज़ रोशन की तरह आया होती रहती है, गाहे बगाहे हमारे सोशल मीडिया से। तो ये हमारी स्टोरी है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई स्पिरिट आप में ज़रूर आई होगी। जिन्होंने सुना उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्रिया। उनका शुक्रिया इसलिए कि शायद हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हम उन्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर सके, क्योंकि ये स्पीकर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे उसे खामोशी से सुनने पे मजबूर हो जाएं। तो इसलिए आप दोनों का शुक्रिया। वो क्वालिटी हमें नहीं है क्योंकि कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसमें तो वो सारे हम बच्चे इम्प्रूव भी करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हम ऐसे बन जाएं कि बच्चों को ये कहना ना पड़े कि बच्चों खामोश हो जाओ। तो ये देखेंगे कि हम अपने करियर में स्टेज पे कब पहुँचते हैं, उनसे सीखने का जो अमल है वो जारी रहता है। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी ओवरऑल। तो कल आप लोगों के साथ फॉर्मल आखिरी क्लास है मेरी वो होगी। अच्छा जी, अगर आप लोग एक पिक्चर लेना चाह रहे हो तो फोटो लेना